क्योंकि शिव ही हमारा मंगल और कल्याण करता है। बहुत सारे जीवात्मा शिव से विमुख हैं, इसलिए शिव से विमुख रहना जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए भगवान महादेव की भक्ति की और उनको प्रेरित करना बहुत बड़ा पुण्य है। आपके जीवन में कोई भी आपको मिले तो शिव से उसकी दूरी है, तो भगवान महादेव के प्रति उनके हृदय में आपके द्वारा भाव प्रज्वलित प्रकट होना चाहिए। और आप किसी को फोन करते तो इनमें भी शिव जी रहना ही चाहिए। किसी के साथ वार्तालाप करते हो भी उनमें भगवान शिव रहना चाहिए। और किसी को मिलते हैं तो भी कोई न कोई बात महादेव की आपको सुनाए, आपका भी कल्याण होगा और सुनने वाला का भी कल्याण होगा। इसलिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तो कथा के माध्यम से, टेलीविजन, कभी भी किसी को भी मिलने का अवसर मिले, इसमें शिव रहना चाहिए। थोड़ी सी बात महादेव की, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे आपको मिलेंगे। ज्यादातर लोग मिलते हैं तो संसार की, पुत्र पत्र की, पुत्र वधु की तो पहले रहती है, बाकी सभी बात बाद में रहती है। ऐसा नहीं, किसी को भी मिलने के लिए आप चाहते तो कोई ऐसी बात निकालिए कि महादेव के आसपास वो बात चलती हो। आप कर सकते बहुत कुछ, क्योंकि आप सभी अनुभवी हैं, आपके जीवन में बहुत कुछ है। तो वडीलों का आदर इसीलिए हम करते हैं क्योंकि हमारे से ज्यादा सद्गुण वडीलों में है। बुजुर्गों का आदर इसीलिए हम करते हैं कि हमारे से ज्यादा अनुभव उनके पास है। इसीलिए हम बुजुर्गों का आदर करते हैं, बड़ी उम्र वालों का आदर करते हैं, उसका सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास हमारे से ज्यादा सद्गुण भी हैं, हमारे से ज्यादा उनके जीवन में अनुभव है। बच्चों को प्यार हम क्यों करते हैं? कि हमारे से उसके पास कम पाप है। हमारे पास पाप का ढेर है, लेकिन बच्चों को इसीलिए हम प्यार देते हैं कि हमारे से उनके जीवन में नहींवत पाप है ही नहीं, समझो, इसीलिए उनको हम प्यार करते हैं। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद, महादेव की भक्ति श्रेष्ठ जीवन का उद्धार है। हर જોઈ લેજે, ઓલા ભાઈને ફેરવતા જ નથી આવી જાવ, હા, ધડાધડી બોલેગી। मैं જોઉં છું મોબાઈલમાં, મેં કીધું આમ કેમ થાય, ફેરવું જ નથી ને, તું કેમેરો ફેરવતો હતો, આમ જોઈ લેજો, આમ રિમોટ કરે, આમ પેલું કરીને જોતા, આમ જો, આ જીતુપુરી બાપુને બેસાડ, કારણ કે ત્યાં બેસનારો માણસ આમ એકદમ માઇન્ડથી પરિપક્વ જોઈએ। પહેલાને એમ કે બધું હરખું આવે છે, પણ અહીંયા ઘમ ચકડી લેતું હતું। तो भगवान विष्णु ने सुंदर वचन दिया है, ते जन्म भाज खलु। जीवलोक में कौन धन्य है? जो भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं, जो विश्वनाथ का गुणगान करते हैं, जो महादेव को याद करते हैं, जिनकी वाणी शिव जी का गुणगान करती है, जो शिव जी की स्तुति करते हैं, जिनका कान भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, उनका जन्म लेना धन्य है। खलु मतलब खरेखर, सत्यम सत्यम, ये भगवान विष्णु जी ने गाया है और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि आप ये कर सकते हैं। किसी न किसी व्यक्ति को मिले तो उसके लिए महादेव की बात सुनाओ, और संसार की बातें सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान शिव के बारे में कोई न कोई सुंदर सुंदर बात निकालिए और उसके साथ महादेव के बारे में थोड़ा वार्तालाप करिए। आपका भी जीवन धन्य रहेगा और सुनने वाले का भी सर्व मंगल होगा। शिव भक्तों के साथ मिलते रहो, महादेव के संग संग भक्तों के संग में रहो, तो शिव के बारे में निरंतर आपकी ऊर्जा अखंड रहेगी, कभी खंडित नहीं होगी। भगवान विष्णु जी ने कल नारद जी को कहा कि नारद, महादेव के भक्तों के संग में रहकर शिव शंकर भगवान के भक्तों की सेवा करो। भगवान महादेव के कथा का श्रवण तो करो, कथा श्रवण करके कथा का मनन करो। ये सब कुछ भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, लेकिन आज भगवान कह रहे हैं, श्री हरि भगवान विष्णु जी, हे नारद, जो शिव जी का ध्यान करते हैं,
जो भगवान महादेव की महिमा का गान करते, श्रवण करते, उनकी स्तुति करते, उनके लिए कह रहे हैं। ये भगवान व्यास जी की रचना है, मैं तो मध्यस्थी हूं। ते जन्म भाजः खलु जीवलोके वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम्। भगवान शिव को विश्वनाथ कहते हैं। दुनिया में हमारे पास दूसरा कोई देव नहीं है जिनको आप विश्वनाथ कह सके। कोई कहे कि उसको हम विश्वनाथ कहते हैं, सिर्फ भगवान शिव है जो विश्वपति, विश्व सर्जक, विश्व पोषक है, विश्व अंतक है, अनंत भगवान विश्वनाथ है। इसलिए शब्द भगवान महादेव के लिए है और किसी के लिए नहीं। विश्व में कोई ऋषि के लिए नहीं, कोई देवताओं के लिए नहीं, देवदूतों के लिए, देवगणों के लिए नहीं, किसी के लिए शब्द का सर्जन नहीं हुआ, सिर्फ विश्वनाथ महादेव को कहते हैं। पार्वती ने तो गौरव किया है कि हे विश्वनाथ, मैं गौरव करती हूं कि आप मेरे नाथ हैं। पार्वती का पति कौन है? विश्वनाथ, भगवान महादेव। पार्वती स्वयं भगवान शिव जी की प्रशंसा करती है कि मैं कितनी भाग्यवान हूं, जो विश्व का नाथ है वही मेरा नाथ है। और एक बात कहूं भाइयों के लिए, पुरुषों के जीवन की सफलता तब होती है जब उनकी पत्नी उनकी प्रशंसा करे, बाकी कभी नहीं करती। આપણે શું ગુજરાતી સાંભળ્યું તમને ખબર ન પડે, તમે બેહો, આપણે સૌને ખબર છે, અનુભવ છે આપણા સૌને ને। આ પ્રશંસા કરે, ગામમાં કંઈક મોટી ખરીદી કરવાની હોય, તમારું ખીચું ખાલી કરવાનું હોય, તમારું પાકેટ ખાલી કરવાનું હોય, અથવા પિયરમાં કોઈના લગ્ન હોય, જો પુરુષો બધા રાજી થાય, ભાઈઓ બધા રાજી થાય, આપણા સૌનો અનુભવ છે। આ સ્વયં પાર્વતી ભગવાન શિવને એમ કહે છે કે મહાદેવ મેં કેટલી ભાગ્યવાન हूं, जो विश्व का ईश्वर है, विश्व का जो नाथ है वो मेरा पति है। ये रामचरितमानस का प्रसाद है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी, त्रिभुवन विदित विश्वनाथ मम। भगवान विष्णु जी ने कहा है, हे नारद, और वास्तव में देखे तो भगवान शिव जी ध्यान के ही देवता है। आपसे पूजा हो सके न हो सके कोई बात नहीं, आप घर में रहकर लंबी श्वास लेकर भगवान विश्वनाथ महादेव का ध्यान करते हो, शिव जी की श्रेष्ठ उपासना है। अरे घर में सिर्फ ओमकार का नाद करते हैं, वो भी शिव की उपासना है। भगवान शिव के ध्यान के देवता है और शिवालय ध्यान के अंदर है। शिवालय का गर्भगृह ये ध्यान का श्रेष्ठ स्थान है और शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है। इसलिए महादेव के चरित्र में हम देखें तो शिव जी जहां देखो वहां भगवान शिव जी ध्यान करते हैं। इसलिए ध्यान परंपरा महादेव की श्रेष्ठ परंपरा, इसलिए शिव जी का जो ध्यान करते हैं उसकी बहुत महिमा। ते जन्म भाज खलु जीवलोके वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम्। जिनकी वाणी शिव जी का गुणगान करते हैं, वाणी गुणान् स्तुति कथां शृणोति, जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं उसके लिए कहा। श्रोत्रं द्वयं ते भवमुतरन्ति, श्रोत्रं द्वयं ते भवमुतरन्ति। कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ये मनुष्य भव पार हो जाएगा। कौन? जो शिव जी का गुणगान करते हैं,
महादेव की स्तुति का गायन करते हैं और शंकर भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, उन मनुष्य के लिए कहा वो मनुष्य कोई भी प्रयास नहीं करेगा तो भी वो भव पार होगा। ऐसा भगवान विष्णु जी का कथन है। सामान्य मेरे जैसा कोई व्यक्ति कहे तो अब हम नहीं मानेंगे, लेकिन श्री हरि स्वयं विष्णु जी कहते हैं तो हमारे लिए तो सत्यम सत्यम, ये वचन सत्य है। इसलिए जितना हो सके इतना भगवान शिव जी का गुणगान करें, गुणगान करें, भगवान शिव की स्तुति का गायन करें। बहुत सारे शिव जी का अष्टक है, स्तवन है, स्तुति है, बहुत सारे बहुत कुछ है। इसलिए रोज एक नियम बनाओ, 3 स्तोत्र करेंगे, कल दूसरे 3 करेंगे, तीसरे दिन और 3 करेंगे, तो बहुत सारे स्तोत्र का पाठ कर सकोगे। और आजकल तो इतनी सुंदर सुविधा है, आजकल मोबाइल यूट्यूब में बहुत सारे कलाकारों ने, गायकों ने बहुत सारे स्तवन का गायन किया, बहुत सारे अष्टक, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। ये सुनते सुनते भी आप कंठस्थ कर सकते हैं, श्रवण करते करते मुखपाठ हो जाएगा। जो कि संस्कृत में वो बात आप समझ में नहीं आती तो साथ में ये टैब शुरू रखें, यूट्यूब शुरू रखें, मोबाइल शुरू रखें, उसके साथ सामने बुक रखें, ये बजता रहे और आप देखते रहो तो धीरे 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 आपको भी कंठस्थ हो जाएगा। बहुत कुछ कर सकते हैं आप। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद बाल में भस्म का त्रिपुंड करो और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो, रुद्राक्ष धारण करो नारद जी, तापत्रय हरम। त्रिवस्तु क्यों धारण करते हैं तो कि आदि व्याधि उपाधि में से हम सबको मुक्ति मिलती है, इसीलिए रुद्राक्ष धारण करते हैं, पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं और बाल में भस्म का त्रिपुंड करते हैं। त्रिवेणी सदृशम, मैंने बहुत बार कथा में कहा भी है, जिनके अंग पर 3 वस्तु रहती हो साक्षात त्रिवेणी है, वो प्रयाग तीर्थ का प्रतीक है। कैसे प्रयाग तीर्थ तो शिव नाम यथा गंगा, विभूति यमुना मता, विधि नाम प्रोक्ता रुद्राक्ष। साक्षात माता सरस्वती का स्वरूप रुद्राक्ष है। विभूति कौन है तो यमुना महारानी है, शिव का नाम तो स्वयं गंगा है। इसलिए जीवन के सभी पापों में से ये 3 वस्तु मनुष्य को मुक्त रखती है, तो इसमें कुछ प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा, एकदम सरल है। ओम नमः शिवाय मंत्र कोई कठिन तो है ही नहीं, एकदम सरल है। नमः शिवाय, नमो नहीं, नमः शिवाय, नमः नहीं, नमः शिवाय, आकार जोड़कर ओमकार को हम सूक्ष्म प्रणव कहते हैं, नमः शिवाय को हम स्थूल प्रणव कहते हैं। प्रणव क्यों कहते हैं तो कि संसार के प्रपंच में से हमको तारने वाला मंत्र है, इसलिए उसको हम प्रणव कहते हैं। इसलिए हालता चालता, बेचता, उठता, खाता पीता, ऊँघता जागता, घरનું કામ करता, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में कभी भी निरंतर जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम। हम जीवन सफल कर सकते हैं। रात में बेड़े में सो जाते हैं तो गलत विचारों में कितना समय निकल जाता है, जो व्यर्थ विचार है। सभी ज्यादातर विचार व्यर्थ ही होते हैं, अर्थहीन विचार होते हैं, जिन विचारों का जीवन में कोई मूल्य नहीं। और जीवन में क्रांति करनी है तो पहले विचार क्रांति करनी चाहिए। हमारे गायत्री परिवार में आज मैं गया था, गायत्री परिवार के एक बाबू, नाम तो मुझे याद नहीं रहा, रमन भाई ना, दलपत भाई। तो कोई भी जीवन में क्रांति करना चाहते हैं तो इससे पहले तो विचार क्रांति होगी। विचारों से श्रेष्ठ बन सकते हैं, विचारों से निम्न भी बन सकते हैं। आपका विचार वही आपका जीवन बनता है, इसलिए विचार की श्रेष्ठता होनी चाहिए। इसलिए व्यर्थ विचार करते करते बिस्तर पर सो जाना उससे तो अच्छा है पंचाक्षर मंत्र का जाप करते 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 सो जाओ, तो आपकी समाधि हो जाएगी। ईश्वर को याद करते करते, भगवान के स्तोत्र का पारण करते करते जो सो जाते हैं उनके लिए निंद्रा नहीं, उनके लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा कि उनके लिए निंद्रा समाधि स्थिति है। और किसी की सेवा करके इधर उधर दौड़ रहे हैं तो आपकी तीर्थ की यात्रा है वो। तामिली ग्रंथ में बहुत सुंदर एक वर्णन है, भगवान को प्रार्थना कर रहा है भक्त कि भगवान मेरी आंख की आप सदैव रक्षा करना। तो भगवान पूछते तेरी आंख की रक्षा क्यों करो? भगवान मैं तेरा नित्य दर्शन करूं, दूसरों का सुख देखकर मेरा मन हर हमेशा प्रसन्न रहे, इसलिए मेरी आंख की रक्षा करो। भगवान मेरी आंख की रक्षा करो।
भगवान पूछते तेरे हाथ की रक्षा मैं क्यों करूँ, तो कि मेरे हाथ की रक्षा इसीलिए भगवान आप करो, हाथ जोड़कर मैं तेरी प्रार्थना भी करूँ, वो हाथ से मैं बहुत धन कमाऊँ और धन कमाकर लोगों को दान करूँ। भगवान मेरी हाथ की रक्षा इसीलिए करो कि मैं दूसरों की मेरे हाथ से सेवा कर सकूँ। और कभी भगवान अवसर मिले तो किसी के आंख में आंसू हैं तो भगवान आप मेरे हाथ की रक्षा कर रहे हैं तो इसके आंसू भी मैं पोंछ सकता हूँ, इसीलिए मेरे हाथ के आपकी पूरी प्रार्थना है, मेरे पैर की रक्षा करो, मेरी आंख की रक्षा करो, मेरे जीवा की रक्षा करो, मेरे कान की रक्षा करो। भगवान पूछते हैं कि तेरे कान की रक्षा क्यों करूं मैं, तब भक्त कहता है कि मेरे कान की रक्षा इसीलिए भगवान आप करो कि मैं आपकी कथा श्रवण करूं, किसी के दुख की बात में सुनकर उसके दुख में मैं भाग ले सकूं, उसके दुख को मैं दूर करने का प्रयास करूं, इसीलिए भगवान मेरे कान की रक्षा करो। ऐसी एक एक बात भगवान पूछते हैं और भक्त उसको कहते हैं कि मेरे अंगों की रक्षा करो। ऐसी बहुत सुंदर बात है मेरे पुराणों में। एक शिव रक्षा स्तोत्र भी है, उसकी भी बहुत सारी महिमा है। बहुत सारे शिव भक्त शिव रक्षा स्तोत्र करते हैं। जो याज्ञवल्क्य महाराज के सपने में भगवान विष्णु जी आए थे और सपने में भगवान विष्णु जी ने पूरा शिव रक्षा स्तोत्र याज्ञवल्क्य महाराज को दिया और पूरे सपने में स्तोत्र उसने सुन लिया और याद रख लिया, कंठस्थ कर लिया, और सुबह में उठते ही पहला काम उसने शिव रक्षा स्तोत्र लिखने के लिए कहा। और ये शिव रक्षा स्तोत्र विष्णु जी ने याज्ञवल्क्य महाराज को सपने में कहा और याज्ञवल्क्य महाराज ने सभी शिव भक्तों के लिए उसकी सुंदर रचना की है। ये शिव रक्षा स्तोत्र है। इनमें भी बहुत सारे भाई बहन हो गए कोई न कोई जो शिव रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ करते हैं। एक एक अंग का वर्णन है इसमें, एक एक जितने अवयव है संपूर्ण। इसमें पहली पंक्ति है चरितम देवदेवस्य, चरितम देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम् चतुर्वर्गस्य साधनम्। हे भगवान, आपके चरित्र का श्रवण करने से आपको कहना नहीं पड़ता, 4 पुरुषार्थ मिलते हैं। 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोह का क्षय, वही मुक्ति का द्वार है। हर जीव मुक्त होने की तड़प रहा है कि मुझे मुक्त होना है, मुक्त होना है। पिंजड़े में किसी को ठीक नहीं लगता, सबको मुक्त होना है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद, आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण करो। और नारद जी ने पूछा कि भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी, मुझे महादेव की कथा कौन कहेंगे, किसके पास में जाऊं? तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद, आपके पिता ब्रह्मा के पास जाकर महादेव की कथा का श्रवण करो। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया। इसलिए आप सभी को मेरी हृदय से प्रार्थना है, जो जीवन यात्रा में मिले उनको महादेव की भक्ति की और उनको प्रेरित करो। उनका जो मंगल होने लगेगा, उसका सर्व कल्याण होने लगेगा, तो आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। और नारद जी ब्रह्मलोक में पहुंचे। पिता ब्रह्मा जी, चतुर्मुखी ब्रह्मा, सुंदर आसन पर विराजमान थे। नारद वहां पहुंचे, प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने पिताजी को दंडवत प्रणाम किया। फिर खड़े होकर नारद जी ने पिता ब्रह्मा जी की सुंदर परिक्रमा की और परिक्रमा करके फिर से प्रणाम, फिर से साष्टांग, फिर से दंडवत प्रणाम किया। उनको कहते शिष्टाचार। आचारहीन लोके पुरुषे भवति निंदिता। जे व्यक्ति में आचार विचार न हो एनी समाज में निंदा थाय छे। રહેણી કહેણી જેની સારી ન હોય, જેને આવકાર આપતા ન આવડે, જેમને વ્યવહાર કરતા ન આવડે. એક પુસ્તક છે લોક વ્યવહાર, બધી જ ભાષાઓમાં મળે છે. લોક વ્યવહારની અંદર આ વસ્તુનું નિરૂપણ કર્યું છે કે માણસે લોક વ્યવહાર કેવો કરવો, જેની અંદર વડીલો સાથે વ્યવહાર, મિત્રો સાથે વ્યવહાર, બેન બેટીઓ સાથે વ્યવહાર, વિદ્વાનો સાથેનો વ્યવહાર, બ્રાહ્મણો સાથેનો વ્યવહાર,
આ એક વ્યવહારુ જ્ઞાન છે. અને ક્યારેય કોઈના જન્મદિવસ નિમિત્તે આપ જાઓ ને તો આવા પુસ્તક આપો તને, એટલે લોક વ્યવહાર, તને ક્યાંય ખબર નથી પડતી ને, આ થોડુંક વાંચી લેજે આમાં. ઘણા એના છોકરાઓ છે, કાંઈ ખબર જ નથી પડતી, હાવ ગોગા જેવા છે, બ્રેડ જેવા. અને તમારે તો બીજું તો ફોડ થી કા બ્રેડ જ ફોડ, બ્રેડ જ ખોટી. બોલો હું કરું? બ્રેડ ફોડ ફોડ કરે લોકોને, ફોડ કરતા ખોટું કરે, બ્રેડ ફોડ. છોકરાઓને આવા પુસ્તક, છોકરાને આવા પુસ્તકો આપો. લોક વ્યવહાર બહુ સુંદર પુસ્તક છે, નાનકડું છે પણ જીવનનું સુંદર માર્ગદર્શન કરનાર છે. અમારે વડોદરાના પરમ પૂજ્ય પરમ વંદનીય ગુણો શાહનું એક સુંદર પુસ્તક છે, મરો ત્યાં સુધી જીવો. એ તો છે ને તમારી પાસે? મરો ત્યાં સુધી જીવો. યાર આપણે તો મરતા મરતા જીવીએ છીએ, વાત વાતમાં મરી ગયા, જીવતા જ નથી આપણે લોકો. બહુ સુંદર તેની અંદર હેલ્થ માટે છે, વ્યવહાર માટે છે, વિચારો માટે છે, બહુ સુંદર પુસ્તકો છે. પુસ્તકને આપેલો સમય ને સત્સંગને આપેલો સમય, એ સમય કોઈ દી નિષ્ફળ નથી જતો. સત્સંગમાં આપેલો સમય અને સારા પુસ્તકને આપેલો સમય, એ સમય હંમેશા કાંઈ ને કાંઈ બેનિફિટ આપે છે, આપણા જીવનમાં કાંઈ ને કાંઈ ઉમેરો કરે છે. તો પિતા સાથે પુત્રે કેવો વ્યવહાર કરવો જોઈએ, એ નારદજી હમ સબકો બતા રહે. ભાગ્યે જ કોઈ માણસોએ પોતાના મા બાપને પરિક્રમા કરી છે. અમારા વૈષ્ણવ ગોવર્ધન પર્વતને પરિક્રમા કરવા જાય છે, આપણા ગુજરાતીઓ ગિરનાર પર્વતને પરિક્રમા કરે છે, પણ માતા પિતાને પરિક્રમા કરનારા કેટલાક? ભાગ્યે જ. આપણે તો ઠીક છે, બાકી જેના ઘરમાં જીવિત માતા પિતા હોય ને, એના જેવો કોઈ ભાગ્યશાળી માણસ આ ધરતી પર નથી. જીવિત માતા પિતા જેના ઘરમાં હોય, કેટલી મોટી છત્ર છાયા. સંતાન માટે દુનિયા કોઈ પ્રાર્થના કરે ન કરે, કે માતા પિતાની પ્રાર્થનામાં એના દીકરાઓ પ્રત્યેની જ પ્રાર્થના હોય છે. દીકરો સાચવે ન સાચવે, દીકરો રાખે ન રાખે, બોલાવે ન બોલાવે, પણ હંમેશા મા બાપ સવારમાં ઉઠીને ભગવાનને બસ એ જ પ્રાર્થના કરતા, મારા દીકરાની રક્ષા કરજે. પછી મા હોય કે પછી બાપ હોય, એની પ્રાર્થનામાં તેના સંતાનો હોય છે. તેનો સંતાપ ભૂલી જાય, પણ પોતાના સંતાનના સુખને હંમેશા દ્રષ્ટિમાં રાખે છે. એ છે વડીલો. પિતા વિશે એક મારી પાસે ગીત છે, ગુજરાતીમાં છે ને, આપણે સૌ ગુજરાતી છીએ એટલે હું તમને બે પંક્તિ સંભળાવું. બહુ સરસ છે. બાપનું કેટલું મૂલ્ય છે જીવનમાં, પિતાનું મૂલ્ય કેટલું છે, જે અહીંના ઘણા સંતાનો સમજતા નથી. અને ઘણું બધું એના જીવનમાં એ લોકો પણ ગુમાવી રહ્યા છે. કારણ કે દેવતાઓની સેવા કરવાથી, ભગવાનની પૂજા કરવાથી ભગવાન મૂર્તિમાંથી આશીર્વાદ આપે કે ન આપે, પણ હું ચોક્કસપણે કહી શકું છું, જે યુવાન પાસે કે જે યુવાન દીકરા દીકરીઓ સાથે માતા પિતાના આશીર્વાદ હોય છે, દુનિયામાં તેનો કોઈ વાળ વાંકો ન કરી શકે. મૂર્તિમાંથી તો ભગવાન બોલે ન બોલે ખબર